हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रमा विभू और मैं आप लोगों के लिए क्लास 6 मैथ चैप्टर आपका 12th है, उसका नाम रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। स्टूडेंट्स, उसका मैं एक्सरसाइज 12.3 का 4th सम लेके आई हूँ। तो ये सम भी पिछले सम की तरह ही है, मतलब इंटरी मेथड का सम है। तो इसमें 2 क्वेश्चन है 4th के अंदर। तो चलिए स्टूडेंट्स, सम को बना लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ व्हीट इज ₹91.50। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ व्हीट। तो इसमें कॉस्ट पूछा है और देखिए अब इसी को घुमा के पहला सेंटेंस दोनों के लिए है। 5 kg ऑफ व्हीट का कॉस्ट है 91.50। तो कॉस्ट पूछा है तो कॉस्ट ये है। पहले वाले में तो यही ऐसा ही सेम लिख देंगे, जो दिया है वैसे ही। ये कॉस्ट लास्ट में और ये शुरू में 5 kg का कॉस्ट है इतना रुपीज। लेकिन दूसरा में देखिए पूछ रहा है व्हाट क्वांटिटी ऑफ व्हीट कैन बी परचेज इन ₹183। कितने क्वांटिटी ऑफ व्हीट को परचेज करेंगे 183 रुपीज में। तो क्वांटिटी पूछा है इसमें व्हीट का। तो व्हीट को 5 kg व्हीट जो है ना, इसको लास्ट में लिखेंगे। मतलब जो फाइंड करना होता है इस वाले में। देखिए तो इसी सेंटेंस को पलट के लिखना होगा बी के लिए, इसको बाद में, इसको पहले, रुपीज पहले। तो यही सीखना है स्टूडेंट्स, बस इंटरी मेथड में 3 स्टेप्स में बनते हैं। तो चलिए पहले जो दे रखा है उसको कर लिखेंगे, फिर एक का निकालेंगे, फिर जो पूछता है उसका निकालेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स बनाना शुरू करते हैं। 4th का ए है हमारा। तो यहाँ पर तो जैसा भी है वैसा ही, क्योंकि कॉस्ट पूछा है। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ व्हीट। तो लिखेंगे सिंस 5 kg of wheat cost is equal to ₹91.50 है। देखिए 5 kg का कॉस्ट 91.50 है। सो देयरफॉर 1 kg का कितना होगा। 1 kg ऑफ व्हीट कॉस्ट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एक के लिए डिवाइड 91.50 बाई हो जाएगा 5, एक के लिए डिवाइड। सो कितने का पूछ रहा है 8 kg। व्हाट विल द कॉस्ट ऑफ 8 kg। तो ठीक इसके जगह तीसरा स्टेप आ गया। सो 8 kg ऑफ व्हीट कॉस्ट कितना हो जाएगा, एक के लिए डिवाइड कर दिए इस नंबर को इससे, और 8 के लिए मल्टीप्लाई, फिर इसका वैल्यू यहीं पर करेंगे सब सिंप्लीफाई, सब यही 91.50 अपॉन 5 इंटू 8 हो जाएगा ये। तो निकल जाएगा हमारा 8 kg का कॉस्ट। तो इसके लिए देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले डेसिमल को हटा देते हैं। तो हटाने के बाद नीचे आता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है। डेसिमल की जगह पे 1, 2 डेसिमल नंबर तो 2 0। आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 2 जा 8, ये 5 2 जा 10। ये नंबर 5 से कटेगा शायद, हाँ 5 1 जा 5। देखिए 5 से कटेगा, 5 यूनिट प्लेस पे है। 5 1 जा 5, 9 में से 5 माइनस के तो 4 1 41 हुआ। तो 5 8 जा 40 और फिर 1 5 15 बचा, 5 3 जा 3, 183 बचा। तो देखो स्टूडेंट्स क्या आ गया वैल्यू इसका। 183 को 4 से मल्टीप्लाई करिए। 4 3 जा 12 के 2 कैरी 1, 8 4 जा 32 प्लस 1, 33 के 3 कैरी 1 3, 4 1 जा 4 प्लस 3 7, 732 बाई 5, ये वाला 5 बचा। तो इसको निकाल लीजिए। इसको हम आंसर निकाल लेंगे डिवाइड करके। देखिए 732 को डिवाइड कर देते हैं 5 से। 5 1 जा 5, माइनस करिए 2 और ये उतर गया
3, 5 4 जा 23 और ये अब उतरेगा 2, 5 6 जा 32, ये पॉइंट दे करके 0, 5 4 जा 20। तो क्या आंसर आ गया हमारा? आ गया, तो इज इक्वल्स टू वैल्यू आ गया हमारा 146.4। 0 लिख सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, इतने रुपीज हुआ। यही आपका आंसर आया स्टूडेंट्स। 8 kg वीट का कॉस्ट हो जाएगा 146.40 आंसर। यही आपका आंसर आ गया। तो अब बी निकाल लेते हैं। लिखना चाहो तो लिख सकते हो। सो कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ व्हीट इज इतना रुपीज लिख सकते हो, तो लिखो, नहीं तो ये बता ही दिए, यहाँ लिख के दिखाई दिए 3 स्टेप्स में। तो चलिए लिख लेते हैं। सो देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 8 kg wheat is equals to rupees 146.40 रुपीज आंसर आ ही गया। चलिए, तो हमारा ए तो बन गया। अब बी बना लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, बी को इधर ही बना लेते हैं। देखिए इधर तो हम सिंप्लीफाई को दिखा दिए, अब बी बनाते हैं, तो मिटा दी मैं। चलिए, तो बी यहाँ बना लेते हैं। देखिए बी क्या कह रहा है? कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ व्हीट इज इतना रुपीज, तो दोनों के लिए है। व्हाट क्वांटिटी ऑफ व्हीट कैन बी परचेज इन रुपीज इतना। क्वांटिटी ऑफ व्हीट पूछ रहा है, तो व्हीट को बाद में लिखेंगे, ये पहले लिखते हैं। तो लिखते हैं इन रुपीज 91.50 wheat can be purchased कितना? 5 kg। देखिए इसी सेंटेंस को उलट के लिख दिए। इसको पहले इतने रुपए में 5 kg व्हीट हम परचेज करते हैं, ऐसा अब यहाँ लिखना पड़ेगा। सो सिंस लिख दीजिए। सो देयरफॉर इन रुपीज 1 wheat कैन परचेज्ड इज इक्वल्स टू 5 ऊपर और ये नंबर नीचे इस बार देखिए 91.50 नीचे आ जाएगा इतना केजी। तो देखिए डेसिमल नीचे आ गया इस बार स्टूडेंट। तो सिंप्लीफाई तो लास्ट में तीसरा लाइन में ही करेंगे। सो देयरफॉर यहाँ लिख देती हूँ। सो देयरफॉर इन कितना बोला? इन रुपीज 183। सो इन रुपीज 183 लिखिए इसकी जगह पे, एक के जगह, एक के लिए यहाँ लिखे, थोड़ा सा और नीचे लिख दीजिए, ज़्यादा ही हो गया ऊपर। सो देयरफॉर इन रुपीज 1 wheat can be purchased is equals to ये। So in rupees 183 wheat can be purchased is equals to, चलिए सिंप्लीफाई कर लेंगे। सेम उतार दीजिए 5/91.50 तो है ही, ये सेम उतार दिए। एक का वैल्यू और एक से ज़्यादा है 183, तो एक से ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई। बस सिंपल सिंप्लीफाई करना है। डेसिमल को हटा दो स्टूडेंट्स। तो अब नीचे वाला ऊपर चला जाता है। यहाँ ऊपर था, ऊपर वाला नीचे आया भाई, इसके बदले में 100 लिखी, डेसिमल को हटाई तो डेसिमल के नीचे 1 2 डेसिमल नंबर तो 2 0। इस बार ऊपर जाएगा 5 के जगह पर इंटू लिख के डेसिमल के जगह 1, 2 डेसिमल नंबर तो 2 0, यहाँ 100 हो जाएगा।
तो इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, जगह नहीं दिख रहा है, पक गई। ये 5 था, 5/, समझो तो 5 इंटू कर देंगे, डेसिमल के जगह 1, 2 डेसिमल नंबर तो 2 जीरो, और यहाँ इंटू का साइन, क्योंकि एक से ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई। अब देखो स्टूडेंट, सिंप्लीफाई कर दो, सीधा सिंप्लीफाई हम कर देंगे इसे। चलिए, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। अब 5 से ही कटेगा, इससे काटो, यही से 5 है ना, 5 1 जा 5, ये 5 से कटेगा 915 है, 5 1 जा 5, 4 1 41 बचा, 5 8 जा 40, 5 3 जा 15 हो गया। देखो स्टूडेंट्स, और 183 यहाँ भी, 183 यहाँ भी कट गया, 10 बचा सिर्फ, सो 10 kg आएगा। 183 रुपीज में व्हीट 10 kg कैन बी परचेज। तो कितना आ गया हमारा, 10 kg। आप ऐसा लिख के भी छोड़ सकते हो आंसर यहाँ भी, और सेंटेंस में लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो। सो देयरफॉर व्हाट क्वांटिटी ऑफ व्हीट कैन बी परचेज इन रुपीज इतना, तो लिख सकते हो कि इन रुपीज 183 wheat can be purchased is equals to 10 kg। आंसर आ गया। आप ऐसे भी लिख सकते थे 10 kg wheat can be purchased in रुपीज 183, जैसे लिखना है। तो यही था स्टूडेंट, एक के अंदर 2 सम आपको जानबूझ के दिया है कि कैसे आप पहले वाले सेंटेंस को पहले वाले में जो पूछा तो लास्ट में लिखते हैं, दूसरे वाले में जो पूछा लास्ट में लिखते हैं। तो पहले वाले में रुपीज पूछा तो रुपीज लास्ट में लिखे, केजी पहले लिखे। दूसरे वाले में व्हीट के क्वांटिटी पूछा तो रुपीज को पहले लिखे और व्हीट का क्वांटिटी इधर लिखे। तो ये क्वांटिटी को मालूम किए हमने कि कितने केजी व्हीट आया 183 रुपीज़ में। तो यही था स्टूडेंट्स। तो इंटेली मेथड बड़े काम की छोटी सी चीज़ है, लेकिन हर जगह काम में आता है। तो चलिए आप रिवाइज करिए, मिलती हूँ मैं अगले सम के साथ।